महीना रबीउल अव्वल का महीना है, तो इस महीने में हमें और आपको 10 काम करने हैं। कितने काम? आप सबको 10 काम करने हैं। और ये 10 काम आपको ही नहीं बल्कि आप अपने घर में भी इन 10 कामों को बताएं, और अपने महल्ले में, अपनी बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में इन 10 कामों को बताएं कि रबीउल अव्वल के महीने में हमें 10 काम करना है। जो आपने तरह तरह के बहुत सारे काम जो ये उठाए हुए हैं रबीउल अव्वल के महीने में, उनको छोड़ दे। उन कामों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि आपको रबीउल अव्वल के महीने में ये 10 काम करना है। तो इंशाअल्लाह अगर आप इन 10 कामों को ही करेंगे, उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है रबीउल अव्वल के महीने में? सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें रबीउल अव्वल के महीने में बदलना है कि हमारे नबी का महीना आ गया, कि वो महीना आ गया जिस महीने में मेरे नबी पैदा हुए, वो महीना आ गया कि जिस महीने में मेरे नबी की वफ़ात हुई। तो लिहाजा जब ये महीना आ गया है तो मुझे इस महीने से खुद को बदलना है, अपने आप को बदल देना है। जैसा मैं पिछले रबीउल अव्वल में था, इस रबीउल अव्वल से मैं ऐसा नहीं रहूँगा। इस रबीउल अव्वल से मैं अपने आप को बदल दूंगा कि मेरे लिए कितनी खुशी की बात है, मेरे नबी का महीना है, ये महीना मेरे नबी का महीना है। तो जो महीना मेरे नबी का महीना है, उस महीने में मैं ना बदलूँ, उस महीने में मैं पहले जैसा बददीन रहूं, पहले जैसा बदकार रहूं, पहले जैसा गुनहगार रहूं, ये कैसे हो सकता है? मेरा नबी का महीना है। तो हमें इस महीने से क्या करना है? इस महीने से हमें अपने आप को बदलना है, हमें खुद को बदलना है। इस महीने से है, या अल्लाह जैसा मैं पिछले साल रबीउल अव्वल के महीने में था, इस साल मैं वैसा नहीं रहूंगा। इस रबीउल अव्वल से मैंने अपने आप को बदल दिया है। इस रबीउल अव्वल से मैं नेक बन गया, सच्चा मुसलमान बन गया, मुत्तकी बन गया, परहेजगार बन गया, अल्लाह से डरने वाला बन गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाला बन गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाने वाला बन गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को अपनाने वाला बन गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तार को अपनाने वाला बन गया। या अल्लाह मैं इस महीने से बदल गया, ये मेरे नबी का महीना है, मैं इस महीने से बदल गया। अपने आप को इस महीने से चेंज कर देना है, क्योंकि मुझे अब तक मैं नाम का आशिक रसूल था, अब मैं काम का आशिक रसूल बनूंगा। मैं जिस तरह पिछले साल 2023 के रबीउल अव्वल में नाम का आशिक था, अब इस साल 2024 के रबीउल अव्वल में मुझे नाम का आशिक रसूल नहीं बनना है, मुझे काम का आशिक रसूल बनना है। तो आप सबको इस रबीउल अव्वल से खुद को बदलना है, ऐद करते ना, ये ऐद कर ले कि खुद को बदलना है और सच्चा आशिक रसूल बनना है। कितने दिन हो गए, जिंदगी के 50 साल गुजर गए, 60 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए, हर साल ये रबीउल अव्वल का महीना आता है, लेकिन हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा। क्यों बदलाव नहीं आ रहा? क्यों बदलाव नहीं आ रहा? क्या वजह है? सोचे कभी आप, क्यों बदलाव नहीं आ रहा? बदलाव इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रबीउल अव्वल के महीने को हमने खाने पीने का महीना बना लिया है, हमने खाने पीने का महीना बना लिया है, अय्याशी का महीना बना लिया है, जुलूस का महीना बना लिया है, बिरयानी खाने का महीना बना लिया है, घूमने का, रोडों पे फिरने का, रैली निकालने का, जुलूस का महीना बना लिया है। काश कि हम इस महीने को बदलने वाला महीना बनाते, इस रबीउल अव्वल को बदलने वाला रबीउल अव्वल बनाते, तो इंशाअल्लाह हम सच्चे आशिक रसूल होते और काम के आशिक रसूल होते, झूठे आशिक रसूल नहीं। ये दुनिया झूठे आशिक रसूल से भरी हुई है, तो हमें झूठा आशिक रसूल बनना नहीं है, हमें सच्चा आशिक रसूल बनना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें इस रबीउल अव्वल से खुद को बदलना है, ये हमें पहला काम करना है। दूसरा काम जो हमें इस महीने में करना है वो ये कि इस रबीउल अव्वल से मैं नमाजी बन गया, इस रबीउल अव्वल से मुझे नमाजी बनना है, पक्का नमाजी बनना है, 5 वक्त का नमाजी बनना है, सच्चा नमाजी बनना है। इस रबीउल अव्वल से मुझे 5 वक्त का पक्का नमाजी बनना है, कच्चा नमाजी नहीं। इस रबीउल अव्वल में मैं नमाज नहीं पढ़ता, और पिछले साल जो 2023 का रबीउल अव्वल गया उसमें भी मैं नमाज नहीं पढ़ता था। तो मालूम ये हुआ कि 2023 का जो रबीउल अव्वल गया उसमें जुलूस भी निकाला, रैली भी निकाली, बिरयानी भी बनाई, खूब मस्ती की, सब कुछ किया, और झंडे लेकर गली गली फिरा, लेकिन फिर भी मैं नमाजी ना बन सका। मालूम यह हुआ कि तू सच्चा आशिक रसूल नहीं, तो झूठा आशिक रसूल है। तो हमें इस महीने से पक्का नमाजी बनना है, कच्चा नमाजी नहीं। 5 या अहद कर ले, कसम खा ले, या अल्लाह इस रबीउल अव्वल से मैं बदल गया, इस रबीउल अव्वल से मैं एक भी नमाज नहीं छोड़ूंगा, मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी। 2024 के रबीउल अव्वल से 2025 के रबीउल अव्वल तक मेरी एक भी नमाज कज़ा नहीं होगी, एक भी नमाज नहीं छूटेगी। आप अहद कर ले, कसम खा ले, तब आप सच्चे आशिक रसूल हो। वरना ऐसे आशिक रसूल दुनिया में भरे हुए हैं जो ये कहते हैं कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन उनका ये दावा झूठा है, वो अपने दावे में झूठे हैं। और तीसरा जो हमें काम करना है इस रबीउल अव्वल के महीने में वो ये कि हमें हर गुनाह से बचना है। जितने भी गुनाह अब तक मेरे अंदर थे, आइंदा वो गुनाह मेरे अंदर नहीं रहेंगे। मैं तमाम गुनाहों से पाक हो गया, तमाम गुनाहों से साफ हो गया, मैंने तमाम गुनाहों की तौबा कर ली। कम से कम 1 महीना तो बगैर गुनाह के गुजार लो भाई, 1 महीना।
12 महीनों में से एक महीना तो बगैर गुनाहों के गुजार लो, कि क़यामत के दिन भी ये कह सकता है या अल्लाह तो जो 11 महीने थे उनमें मैंने गुनाह किए, लेकिन जो एक महीना मेरे नबी का महीना आ गया, वो महीना कि जिस महीने में मेरे नबी पैदा हुए, उस महीने से मैंने खुद को बदल लिया, उस महीने में ना मेरी एक भी नमाज क़ज़ा हुई, और उस महीने को मैंने इस तरह गुजारा कि उस पूरे महीने में 30 दिन के अंदर मैंने कोई गुनाह नहीं किया। कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में एक रबीउल अव्वल का पूरा महीना तो ऐसा गुजारो कि जिस रबीउल अव्वल के पूरे महीने में आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, तकब्बुर नहीं किया, हसद नहीं किया, आपकी एक भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। कम से कम 60 साल 70 साल की जिंदगी में एक महीना तो ऐसा गुजारो, एक महीना, ज्यादा नहीं, कम से कम एक महीना तो ऐसा गुजारो कि रबीउल अव्वल का मेरे नबी का पाक महीना, मेरे नबी का बरकत वाला महीना, बाबरकत महीना, ऐसा खूबसूरत महीना और ऐसा बेहतरीन महीना ये शुरू हो गया है, बरकत वाला रहमत वाला महीना शुरू हो गया है। इस रबीउल अव्वल में मैं एक भी गुनाह नहीं करूंगा, एक भी नमाज मेरी क़ज़ा नहीं होगी। तो क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे खुश होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शिफात करेंगे, आपकी सिफारिश करेंगे, आपका हाथ पकड़कर आपको जन्नत में लेके जाएंगे, अगर आपने इस रबीउल अव्वल को इस तरह गुजारा जिस तरह ये बातें हो रही हैं, जिस तरह मैंने अब बताया है। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे नबी के महीने की कदर करें। मेरे नबी का जो महीना है रबीउल अव्वल का महीना, जिस महीने में मेरे नबी की विलादत हुई, कम से कम इस महीने की कदर करें। ये खैर वाला महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। इस महीने की नाकदरी ना करें, इस महीने की कदर करें। किस तरह? इस महीने में तो नमाज ना छोड़ो। बाज बदबख्त नालायक ऐसे हैं कि रबीउल अव्वल के महीने में भी उनको एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती है, और बाज नालायक तो ऐसे हैं कि 12 रबीउल अव्वल के जिस दिन जुलूस निकाला, रैली निकाली, बिरयानी बनाई, और जिस दिन जो है अय्याशी कर रहा है, गली गली रोड पर फिर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं मैं आशिक रसूल हूँ, उन बदबख्तों को मैंने ये देखा है कि वो बदबख्त नालायक ऐसे हैं कि 12 रबीउल अव्वल को भी उनको एक नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं हो रही। तू कैसा आशिक रसूल है? कई का आशिक रसूल है तू? ऐसे आशिक रसूल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत नहीं है, ना अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे आशिक रसूल की जरूरत है। तो हमें सच्चा आशिक रसूल बनना है, पक्का और ईमानदार आशिक रसूल बनना है। और जो चौथा आपको काम करना है इस महीने में, वो ये कि रबीउल अव्वल के महीने में अपने घरों में सीरत का आगाज करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को हमें, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी बहन को, अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को और अपने घर में जितने भी लोग हैं उन तमाम को हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बताना है, सीरत का आगाज करना है। चौथा काम ये। और पांचवा काम जो आपको रबीउल अव्वल के महीने में करना है वो ये कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देना है। हरगिज़ हमें किसी को तकलीफ नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो अपना हो, गैर हो, दुश्मन हो, किसी को हम तकलीफ नहीं देंगे। क्यों? ये सोचकर कि मेरे नबी का महीना है, मेरे नबी जिस महीने में पैदा हुए, मेरे नबी की विलादत जिस महीने में हुई, ये पाक महीना, बरकत वाला महीना है, इस महीने में मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। ये अहद कर ले, कसम खा ले। और जो छठा काम आपको करना है रबीउल अव्वल के महीने में ये कि रबीउल अव्वल के महीने में मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए कि हुजूर मुझसे खुश हों कि इसने मेरे बाद दीन पर अमल किया, मेरे नक्शे कदम पर चला। हमें क्या काम करना है? छठा काम जो हमें करना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमें लोगों की मदद करना है। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को जिंदा करना है, हमें सबकी मदद करना है। कोई दुश्मन है उसकी भी मदद करना है, अपना है उसकी मदद करना है, गैर है उसकी मदद करना है, गरीब है उसकी मदद करना है, और पड़ोसी है उसकी मदद करना है, यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, जितने भी परेशान हाल है उन तमाम की हमें मदद करना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसाले सवाब के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल क़यामत के दिन मेरी शिफात करे, मेरा हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाए, मुझे अपने मुबारक हाथों से हौज़ कौसर पिलाएं। इसलिए मुझे इस महीने में, रबीउल अव्वल के महीने में तमाम लोगों की मदद करना है। और सातवां काम जो हमें करना है वो ये कि अपने दिल को साफ करना है, अपने दिल को पाक करना है। अपने दिल के अंदर जो हमारे दिल के अंदर हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, लड़ाई झगड़े, फितना फसाद जो है, इन तमाम से अपने दिल को पाक और साफ करना है कि मेरे नबी का पाक महीना आ गया। इस महीने में जिस तरह ये महीना पाक महीना है, बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मुझे भी अपने दिल को पाक और साफ बनाना है। मुझे भी अपने दिल को ऐसा पाक बनाना है कि रहमतें मेरे ऊपर नाजिल हो, बरकतें मेरे ऊपर नाजिल हो। तो क्या करना है हमें? सातवां काम, अपने दिल को पाक और साफ करना है, तकब्बुर से साफ करना है,
ہر چیز سے جتنی بھی برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ اور نمبر 8 جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ یہ 8واں کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں توبہ کرنا ہے۔ ہر گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کوئی گناہ اس مہینے میں نہیں کریں گے، ہر گناہ سے ہم سب کو توبہ کرنا ہے کہ ہم یہ مہینہ آ گیا، اب اس مہینے سے ہم عہد کرتے ہیں، آئندہ کے لیے عزم کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رو رو کر توبہ کریں، آئندہ کے لیے عزم کریں کہ آئندہ اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، آئندہ اب میں کوئی ایسی شرارت نہیں کروں گا، کوئی برائی نہیں کروں گا، کوئی بھی ہر گناہ سے توبہ کریں، ہر گناہ سے کہ اب میں یا اللہ بہت گناہ ہو گئے، اب میں کوئی آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ آپ کو ضروری ربیع الاول کے مہینے میں کام کرنا ہے۔ اور نمبر 9 جو آپ کو کام کرنا ہے، 9واں کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہے، یہ کام بڑا مشکل ہے، ہر کام کر لیں گے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں اور عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ مسجد کے سامنے سے جا رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے مسجد میں، نماز ہو رہی ہے مسجد میں، اور اقامت ہو رہی ہے مسجد میں، اور حی علی الفلاح حی علی الصلاح کی صدا آ رہی ہے مسجد سے، لیکن مسجد میں جاتا نہیں ہے، وہ مسجد میں جا کر دیکھتا نہیں۔ کیوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو عاشق رسول ہوں، میں تو جلوس میں جا رہا ہوں۔ وہ ایک دم سینہ چوڑا کر اور ہمیں دھمکا کر اور ہمیں ڈرا کر ایک دم ایسا چیخ کر بولتا ہے میں پتہ نہیں ہے میں جلوس میں جا رہا ہوں، میں پتہ نہیں ہے کتنا نیک کام کر رہا ہوں۔ ارے بھائی آپ کتنا بھی نیک کام کر رہے ہو، آپ کے نیک کاموں کا درجہ نماز کے بعد ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھو گے، اس کے بعد آپ نیک کام کرو گے۔ آپ نے سنا نہیں وہ حدیث، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ترمذی کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ نماز اچھی نکل گئی، باقی تمام اعمال بھی اچھے نکل جائیں گے۔ نماز اگر خراب ہو گئی، باقی تمام اعمال چاہے کتنے بڑے عمل ہوں آپ کے، وہ سارے کے سارے آپ کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 9واں کام، ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ یہ ذرا مشکل ہے کام، یہ بہت مشکل ہے کام، لیکن انشاءاللہ عہد کر لیں کہ ہمیں کرنا ہے۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اور نمبر 10 جو آپ کو کام کرنا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ نہ بتائے تو بھی چلتا، ورنہ یہ بات بتانے سے تو اس زمانے میں ڈر لگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات بتا دی اور اس جمعے کو یہ بات بتائی، اگلے جمعے تک پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا بھی نہیں رہوں گا یہ بات بتانے کے بعد۔ 10واں کام جو ہمیں کرنا ہے، کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنی داڑھی پر اس طرح نہیں پھرانا ہے۔ جو کتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ، آپ خود سوچیں کیا حضور کے چہرے پر داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ابوبکر کے چہرے پر، حضرت عمر کے چہرے پر، حضرت عثمان، حضرت علی، تھی نہیں تھی؟ بولے تھی نہیں تھی؟ تو تمام صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی، اور جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے 1.25 لاکھ، تمام نبیوں کے چہرے پر داڑھی تھی۔ پھر آپ کے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے؟ جب آپ یہ کہتے ہو کہ میں بھی عاشق رسول ہوں، عشق رسول میں موت بھی قبول ہے، موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تم مر جاؤ، یہ نہیں چاہ رہے، بس یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے چہرے پر آپ اپنے مبارک چہرے پر داڑھی سجا لیجیے۔ ہمیں 10واں کام یہ کرنا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں اپنے چہرے پر اس طرح نہیں پھرانا ہے، اپنے داڑھی نہیں کٹانا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ جس کو حقیقت میں محبت ہوگی تو وہ داڑھی نہیں کٹائے گا، جس کو حقیقت میں حضور سے محبت ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح میں اس کو پسند آ جاؤں، کسی طرح میں اس کو پسند آ جاؤں، اور کسی طرح میں ایسا بن جاؤں کہ میں اس کو پسند آ جاؤں، اور کسی طرح میں خود کو اس کے جیسا بنا لوں۔ خود کو ہر آدمی اس کے جیسا بنانا چاہتا ہے۔ سب کو معلوم ہے ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی، تو ہمارے چہرے پر داڑھی کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو اس مہینے میں کم سے کم ربیع الاول کے مہینے میں داڑھی نہ کٹائے۔ ویسے تو داڑھی کٹانا نہیں ہے، بالکل نہیں کٹانا ہے، لیکن جو بے شرم ہو چکے ہیں، بے حیا ہو چکے ہیں، ناراض نہ ہو آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جیسا تھا ویسا چہرہ اگر کسی مسلمان کا نہیں ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے حضور کا چہرہ کیسا تھا، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں۔ تو جو آدمی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بتاؤ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا، ہر آدمی کو غصہ آئے گا۔ تو اگر آپ کو محبت ہوگی تو آپ سچ میں، اگر آپ کو محبت ہے تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی سجاؤ گے، داڑھی رکھو گے، اگر سچ میں محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے تو آپ اپنے چہرے پر داڑھی نہیں رکھو گے۔ اگر داڑھی نہیں ہے آپ کی، آپ دن رات کہتے رہے میں بھی عاشق رسول ہوں، عاشق رسول ہوں، دنیا مانے گی آپ عاشق رسول ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے گا تو تم میرا عاشق رسول ہے۔